नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। हाल ही में एक खबर सामने आई थी रिगार्डिंग दी नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। आप देख सकते हैं द वीक मैगजीन का ये पर्टिकुलर आर्टिकल है। मैपिंग ऑफ 14.53 लाख आर्टिस्ट और आर्टिजन्स डन अंडर द नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय द गवर्नमेंट। दोस्तों, काफी बड़ी बात है कि हमने आज से 4 साल पहले, हमारी सरकार ने आज से 4 साल पहले NMCM यानी कि नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का उद्घाटन किया था और पिछले 4 सालों में हमने लगभग 14.5 से भी ज्यादा लाख यहाँ पे आर्टिस्ट और आर्टिजन्स को इसकी मैपिंग को कर लिया है। बात करेंगे ये NMCM क्या चीज है, इसके क्या क्या जो है प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके चलते इस पर्टिकुलर मिशन को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा आप लोग जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एज वेल, राइट। सो एज यू कैन सी, ये वाली जो आपकी मैपिंग है ये 14.53 लाख आर्टिस्ट एंड आर्टिजन्स की करी गई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। डायरेक्टली बात करता हूं NMCM के बारे में। बेसिकली NMCM को लॉन्च किया गया था 2017 की बात है और इसको लॉन्च किया गया था गोवर्धन ब्लॉक, मथुरा डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूपी। द रीजन यहां पर इसको जो है यूपी से लॉन्च किया गया था बिकॉज बेसिकली यहां पर उस टाइम पे सरकार जो है ये बर्थ सेंटनरी मना रही थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, जो कि खुद भी मथुरा से ही हेल करते थे। एंड बड़ी बात ये भी है कि ये पूरा का पूरा जो मिशन है ये असल में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो हमारा अम्ब्रेला मिशन चल रहा है, जिसको कि अगेन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ही लॉन्च किया था, उसके तहत इसको लॉन्च किया गया है। अगर बात करूं NMCM के बारे में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? द मिशन बेसिकली एम्स एट कन्वर्टिंग द वास्ट एंड द वाइड स्प्रेड कल्चरल कैनवस ऑफ इंडिया इनटू एन ऑब्जेक्टिव कल्चरल मैप। आप भी जानते हैं कि इंडिया के अंदर जो हमारी संस्कृति है वो हमें भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृतियां अलग अलग राज्यों में देखने को मिलती हैं। केवल अलग अलग राज्यों में ही नहीं बल्कि कभी कभार हमें एक राज्य के अंदर भी अलग अलग तरह की कल्चर्स देखने को मिल जाते हैं। तो इस पर्टिकुलर मिशन का उद्देश्य ये है कि ये पूरा का पूरा जो कल्चरल मैप है इसको यहाँ पर मैप किया जाए। इस तरीके से कल्चरल मैप को मैप किया जाए कि हम लोग आगे जाकर उसी मैप की मदद से जो हमारी आर्टिस्ट कम्युनिटी है उनकी एस्पिरेशंस को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को भी पूरा कर सकें। एंड साथ ही में वी आर एबल टू प्रिजर्व द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ दिस कंट्री इन द फॉर्म ऑफ अ कल्चरल रिपोजिटरी ऑफ आर्टिस्ट एंड द आर्ट फॉर्म्स। अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूं तो बेसिकली इस पूरे के पूरे मिशन का जो मकसद है वो ये है कि हम लोग एक रिपोजिटरी तैयार करना चाहते हैं, एक डेटाबेस तैयार करना चाहते हैं कि हमारे भारत में किस किस तरह के आर्टिस्ट और किस किस तरह की आर्ट फॉर्म्स को परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट आपको कहां कहां पे देखने को मिलते हैं। तो हम लोग कल्चर को ज्योग्राफी के साथ यहां पर मैप करना चाहते हैं। इसीलिए इस पर्टिकुलर मिशन के नाम के अंदर देखिए कल्चर भी आता है और मैपिंग भी आता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ सिनर्जी ऑफ कल्चर एंड ज्योग्राफी, जिसके चलते ये वाला मिशन आपका यहां पर लागू किया जा रहा है। मिशन एनकम्पसेस वेरियस थिंग्स। यहां पे डेटा मैपिंग करने वाला है ये, डेमोग्राफी बिल्डिंग, ठीक है, formalizing the processes and bringing all the cultural activities under one web based umbrella for better results। तो आपके पास क्या होने वाला है कि आपके पास एक डेटाबेस होगा, सारी की सारी जानकारी उसके अंदर होने वाली है। कल को अगर आपको कोई, मान लीजिए कोई स्कीम लागू करनी है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर आर्टिस्ट कम्युनिटी को आपको रिकॉग्नाइज करना है, कुछ आपको अवार्ड देना है, तो आपको मालूम होगा कि चलो ये लोग यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, और इनको इस तरीके से हम लोग जो है बेटर तरीके से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें क्यों होती हैं? अगर आपके पास एक अच्छा डेटाबेस अवेलेबल होगा। आप भी जानते हैं कि आज के टाइम पे डेटा इज द न्यू ऑयल, राइट। तो जितना ज्यादा डेटाबेस अवेलेबल होगा उतना ज्यादा यहाँ पर बेटर टारगेटिंग ऑफ स्कीम्स, बेटर टारगेटिंग ऑफ जो भी आपकी योजनाएं हैं वो देखने को मिल जाती हैं। मिशन का एक और बड़ा फायदा ये भी है कि आगे जाकर अगर आप इस मिशन के अंदर पूरा डेटाबेस को तैयार कर लेते हैं, डायरेक्ट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बन जाएगा इन सारे के सारे आर्टिस्ट का विद द गवर्नमेंट एंड पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन अमंग द आर्टिस्ट फॉर टैलेंट होनिंग एंड हैंड होल्डिंग ऑफ ईच अदर। और क्योंकि इसमें ये वाला पॉइंट आता है, इसीलिए इस पर्टिकुलर मिशन को एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो आपका स्कीम है या जो अम्ब्रेला स्कीम है उसके तहत लॉन्च किया गया था। बिकॉज यहां पर क्या होने वाला है कि जो आर्टिस्ट हैं वो आपस में भी बातचीत कर पाएंगे और जो आर्टिस्ट हैं वो गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट के साथ भी आर्टिस्ट का कम्युनिकेशन बेटर हुआ और आर्टिस्ट का भी आपस में कम्युनिकेशन बेटर हुआ। इसका फायदा क्या होगा कि ये लोग आपस में अपनी टैलेंट होनिंग कर सकते हैं, अपने टैलेंट को और बेहतर कर सकते हैं और हैंड होल्डिंग भी एक दूसरे की कर सकते हैं।
कमिंग टू एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये पुराना मिशन है, लेकिन क्योंकि इसकी चर्चा हमने करी है तो इसीलिए इसके बारे में भी दो बातें हम लोग करेंगे। बेसिकली इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया था 31 अक्टूबर 2015 को ऑन द ओकेजन ऑफ द 140th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद 2016-17 में जो हमारे वित्त मंत्री थे उस टाइम के, उन्होंने बेसिकली इस इनिशिएटिव को फॉर्मली अनाउंस करवा दिया था। इस इनिशिएटिव के अंदर वैसे तो कई सारी चीजें हैं, बट मैं आपके साथ कुछ बेसिक बात करना चाहूंगा। बेसिकली इनिशिएटिव का मकसद क्या था कि हम लोग यहां पर क्या करना चाहते हैं, इस तरीके से स्टेट्स और यूटीज को प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि वो लोग एक दूसरे से सीखेंगे। 2015 का टाइम था जब सरकार के द्वारा नीति आयोग को शुरू किया गया था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करते हुए। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कंपेटिटिव फेडरलिज्म जैसी चीजों को सामने लाया गया था। कंपेटिटिव फेडरलिज्म के चलते ही एक भारत श्रेष्ठ भारत काफी बड़ी भूमिका निभाता है, बिकॉज इस पर्टिकुलर मिशन के चलते ऐसा माना जा रहा था कि अगर मान लीजिए कोई स्टेट ऐसी है जो कि अच्छा काम कर रही है तो दूसरी स्टेट उससे सीख सकती है। और केवल इतना ही नहीं, इससे क्या होगा कि स्टेट्स में आपस में जो आपका सिनर्जी है, जो आपस में उनकी यूनिटी है, वो भी काफी ज्यादा बढ़ सकती है। आप यहां पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर मेजर के थ्रू द नॉलेज ऑफ द कल्चर, ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज विल लीड टू एन एनहांस्ड अंडरस्टैंडिंग एंड बॉन्डिंग बिटवीन द स्टेट्स, देयरबाय स्ट्रेंथनिंग द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो बेसिकली स्टेट्स यानी कि राज्यों के अंदर का जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो समझदारी है, जो बॉन्डिंग है, वो और बेहतर हो सकती है। इसमें जो ये एक्टिविटी है ये फायदेमंद क्यों होगी, बिकॉज जो लोग हैं वो बेसिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे इन द एरियाज ऑफ कल्चर, टूरिज्म, लैंग्वेज, एजुकेशन, ट्रेड वगैरह वगैरह। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत में जो क्षेत्रवाद की दिक्कतें हमें कभी कभार देखने को मिलती हैं वो डेफिनेटली यहां पे कम हो सकती हैं। सिटीजन विल बी एबल टू एक्सपीरियंस द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ अ मच लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटीज व्हाइल रियलाइजिंग कि इंडिया जो है वो एक है। आप यहां पे देख सकते हैं कि इस पूरे के पूरे मिशन के जो बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे वो क्या थे कि हम लोग इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। वी वांट टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन थ्रू अ डीप एंड स्ट्रक्चर्ड एंगेजमेंट। अगेन ये सारे के सारे जो इनिशिएटिव्स हैं इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत जैसे बड़े मिशन के तहत लिए जा रहे हैं। इसी पर्टिकुलर अम्ब्रेला स्कीम के तहत वी वांटेड टू शोकेस द रिच हेरिटेज एंड कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस ऑफ ईदर स्टेट सो दैट लोग एक दूसरे को समझ पाए और एक दूसरे की जब अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी तो टॉलरेंस भी आपको देखने को मिलेगी। लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट्स करनी है, हमें एक इस तरह का एनवायरमेंट लेकर आना है जो कि लर्निंग को प्रमोट करेगा बिटवीन द स्टेट्स बाय शेयरिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड द एक्सपीरियंसेस। कमिंग टू एनएमसीएम, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी आप लेना चाहते हैं डिटेल में कि एग्जैक्टली ये वाला जो आपका जो मैपिंग हुई है ये कहां पर अवेलेबल है, तो दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट है, यहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं, आपको सारा का सारा डेटा अवेलेबल हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हुए जो हमारे कल्चर मिनिस्टर हैं मिस्टर जी किशन रेड्डी, इन्होंने ये भी कहा कि एनएमसीएम इज अ स्कीम एडमिनिस्ट्रेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इसको यहां पर लाया गया था फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस ऑफ आर्टिस्ट, आर्ट फॉर्म्स एंड अदर रिसोर्सेज गैदर्ड फ्रॉम कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इंपॉर्टेंट टू नोट ये है कि ये जो इतना बड़ा डेटा इन्होंने कलेक्ट किया है ये बेसिकली इन्होंने अलग अलग मंत्रालयों से, अलग अलग हमारी जो संस्थाएं हैं, ठीक है, वहां से उठा के डेटा को कलेक्ट किया गया है। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, संगीत नाटक अकादमी है, ललित कला अकादमी है, साहित्य अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग, जोनल कल्चरल सेंटर्स, कला क्षेत्र फाउंडेशन वगैरह वगैरह से डेटा को इकट्ठा किया गया। तो ये भी अपने आप एक बड़ी बात है। ये सारे के सारे जो संस्थाएं हैं और जो मंत्रालय हैं इन्होंने आपस में इतनी बेहतरीन कोऑर्डिनेशन दिखाई कि इस डेटा को शेयर किया, जिसकी मदद से आज इतना बड़ा डेटाबेस हमारे पास तैयार हो पाया है। दोस्तों ये था रिगार्डिंग द एनएमसीएम, अ वेरी वेरी शॉर्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी का एनुअल प्राइस हाइक है वो जल्द ही आने वाला है और पहला प्राइस हाइक होने वाला है 9 दिसंबर को। अगर आप लोग इसके पहले कोर्स को परचेस करते हैं तो पुराने प्राइजेस में आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करवाई जाएगी, साथ ही में 3 मंथ्स का एक्सटेंशन भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। ध्यान रखिए आपको कोड इस्तेमाल करना है अनि यूपीएससी। विद दैट आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस, व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इतना ही नहीं, 1 साल का जो प्राइस है वो आपके सामने मेंशन्ड है। आइकॉनिक और प्लस दोनों आप यहां पे देख सकते हैं। आइकॉनिक में आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और पर्सनल कोच आपको एलोकेट किया जाएगा। इसके साथ में ये वाले बैचेस हैं जो कि शुरू होने वाले हैं 8 दिसंबर से और मेरे द्वारा भी आपको ये ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। ध्यान रखिए 15 दिसंबर से हम लोग आपके लिए स्पेशल कोर्स लेकर आ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो कॉम्बैट में हिस्सा लीजिए यूजिंग द कोड अनि यूपीएससी और हमारी फ्री टेस्ट सीरीज में भी आप लोग हिस्सा ले सकते हैं। विद दैट I take your leave. Stay tuned and stay safe.